वेलकम टू एजेसी। यहां का है बस एक रूल, कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम में जीरो फियर। दोस्तों हाजिर हूं मैं आदित्य जवर, द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ एजे क्लासेस, आप सभी के लिए एक और मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। दोस्तों आज हम कॉमर्स का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग कोर्स के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। दोस्तों ये कोर्स आज की तारीख में बहुत ज्यादा धूम मचा रहा है और आपको जान के हैरानी होगी, इस कोर्स को करने में सिर्फ लगते हैं 2 से 2.5 साल और स्टार्टिंग पैकेज मिलता है 10 से 12 लाख रुपए। आज हम इस कोर्स के बारे में A to Z सारी डिटेल्स जानेंगे, वो भी हमारे प्रिय जेठालाल भाई के स्टाइल के अंदर। इस कोर्स को कहा जाता है द हिडन गोल्ड माइन ऑफ इंडिया। वीडियो के अंत तक बने रहना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपको CMA को लेकर एक भी डाउट नहीं बचेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। आई एम CSC में आदित्य जवर, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एजे क्लासेस। दोस्तों आई एम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट CS एंड CMA एट द एज ऑफ जस्ट 21 years। आई एम आल्सो द वर्ल्ड्स यंगेस्ट कंपनी सेक्रेटरी एट द एज ऑफ 18 years। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम ऑलरेडी दर्ज है। आई वाज द रैंक होल्डर इन द CS एंड CMA ऑल द लेवल, एंड besides that I hold a teaching experience of more than 13 years. I have mentored more than 3,000 to 5,000 students. मेरे पास टोटल 16 प्लस क्वालिफिकेशंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्या है CMA? अपन को पूरा ज्ञान मांगता है जस्ट लाइक जेठा भाई। तो CMA कब, क्या, कौन? हिस्ट्री। CMA is a statutory body established by an act of parliament by the Cost and Works Accounting Act 1959। CMA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। पहले इसको ICWA कहा जाता था। CMA भी एक प्रोफेशनल डिग्री है जस्ट लाइक CA एंड CS। ICMAI जो इंस्टीट्यूट है, वो ICMAI लार्जेस्ट CMA बॉडी है पूरे एशिया के अंदर और सेकंड लार्जेस्ट CMA बॉडी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है एंड टोटल करीबन 107 चैप्टर ऑफिसेज है एंड 5 लाख से ज्यादा इनके स्टूडेंट्स है। अब बढ़ते हैं आगे। टोटल CMA के अंदर कितने मेंबर्स है, CMA का स्लोगन क्या है, फ्यूचर क्या है, आइए जानते हैं। टोटल मेंबर्स CMA के करीबन 1 लाख प्लस है, जो कि पूरी टोटल पॉपुलेशन का हमारी इंडिया की 0.005% है। तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर में इसका डिमांड कितना आने वाला है। इंस्टीट्यूट का एक स्लोगन है जो लिखा हुआ है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज ऑलवेज अ CMA। और बिल्कुल सही कहा है हमारी प्रिय इंस्टीट्यूट ने। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट हैज मेड कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी and also the taxpayer in India are increasing day by day. The demand for CMAs are tremendous and ever increasing. इसलिए तो कहा गया है the CMA is the hidden gold mine of India। चलिए आगे। सर कैसे बनने का है CMA? अपन को पूरा प्रोसेस जानना है, क्योंकि मुझे भी पता है आपके मन में जेठालाल भाई जैसे रिएक्शंस होंगे। तो रूट्स फॉर एडमिशन, अगर हम बात करें कि इसके टोटल रूट कैसे है, तो इसके अंदर टोटल 2 रूट होते हैं, फाउंडेशन रूट और उसके बाद होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन रूट जो होता है आप इमीडिएटली आफ्टर 12th बोर्ड्स जैसे आप दे देते हो, आप उसके थ्रू एंटर कर सकते हो और 2 से 2.5 साल में कोर्स को पूरा कर सकते हो। अगर हम बात करें लेट्स से अगर आप लोगों ने BCom कर लिया, BBA कर लिया है और अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे मेरे लाइफ में प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, तो भी आप लोग डायरेक्टली एंटर कर सकते हो CMA के अंदर। और सबसे मजे की बात, अगर आपने BCom BBA कर लिया तो आप लोगों को फाउंडेशन एग्जेम्प्ट हो जाता है, मात्र इंटर और फाइनल आपको देना पड़ेगा। अगला सवाल है सर कट ऑफ डेट क्या है? अब कट ऑफ डेट के साथ साथ बच्चे के मन में हमेशा 3 सवाल होते हैं। पहला सवाल बच्चे के मन में हमेशा होता है, सर क्या मैं 10th में इसको एनरोल कर सकता हूं या 10th के जस्ट बाद इसको एनरोल कर सकता हूं? आंसर इज यस। जैसे ही आपका 10th क्लियर हो जाता है, आप 11th में आ जाते हैं, आप तुरंत इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। मैंने ये नहीं कहा आप एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम तो आप 12th के बाद ही दे सकते हो, लेकिन हाँ एनरोल तो जरूर कर ही सकते हो। लास्ट डेट की अगर अपन बात करें तो CMA एग्जाम साल में 2 बार होती है, एक जून में होती है और एक दिसंबर में होती है। जो जून की कट ऑफ डेट है वो है 31 जनवरी एंड जो दिसंबर की कट ऑफ डेट है वो है 31 जुलाई। अब हम बात करेंगे क्या इंजीनियर्स ये कोर्स को कर सकते हैं? यस डेफिनेटली। क्वालिफाइड इंजीनियर्स और जो बच्चे इंजीनियरिंग कोर्स को परस्यू कर रहे हैं वो भी CMA को कर सकते हैं। अब आता है सर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? अपन को पूरा एक्सपर्ट बनने का है। बिल्कुल बनाएंगे तुमको एक्सपर्ट, क्यों चिंता कर रहे हो? तो अब बात करेंगे टोटल कितने लेवल्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो फाउंडेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट है। सबसे पहला बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। टोटल 4 पेपर है जो 100 मार्क ईच है एंड टोटल 400 मार्क के हैं। इसमें से मात्र आपको 200 मार्क लाने पड़ते हैं। सबसे मजे की बात, चारों के चारों पेपर फुल्ली MCQ बेस्ड है विदाउट नेगेटिव मार्किंग। कोई भी प्रकार की इनके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। CA के अंदर 2 पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन कहीं गलत किया तो उसके 0.25 इंस्टीट्यूट जो सही किए हुए क्वेश्चन है तो उसमें से काट देती है। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो किया सब सही किया ऐसा इंस्टीट्यूट का मानना है। वो एक भी मार्क आपका काटेगी नहीं।
ठीक है। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट के अंदर। टोटल इंटरमीडिएट के अंदर 8 पेपर्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर डिवाइडेड होते हैं। ग्रुप 1 के अंदर टोटल 4 पेपर्स होते हैं और ग्रुप 2 के अंदर टोटल 4 पेपर्स होते हैं। इस प्रकार टोटल 800 मार्क के सारे पेपर्स होते हैं। आपको 800 में से 400 लाने पड़ते हैं, मतलब 50%। फाइनल के अंदर भी सेम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 डिवाइडेड होता है, जिसमें 4 पेपर ग्रुप 1 में होते हैं और 4 पेपर ग्रुप 2 के अंदर होते हैं। और जैसे ही आप फाइनल क्लियर कर जाते हैं, आप बन जाते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। अब बात करेंगे सर पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो बॉस, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री ले लो दुनिया के अंदर, चाहे सीए ले लो, चाहे सीएस ले लो या सीएमए ले लो, इसका पासिंग क्राइटेरिया 2 ही होता है, फिक्स है मेरे भाई। पहला होता है एग्रीगेट क्राइटेरिया और दूसरा होता है इंडिविजुअल क्राइटेरिया। एग्रीगेट क्राइटेरिया क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है जो टोटल सारे सब्जेक्ट्स का है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल सारे सब्जेक्ट्स का जो टोटल है उसमें से आपको 50% लाना रहेगा। लेट्स से मतलब आप फॉर एग्जांपल अपन फाउंडेशन की बात करते हैं, फाउंडेशन 400 का हुआ टोटल 4 पेपर मिला के, तो आपको उसका कितना लाना पड़ेगा? 200 मार्क, ठीक है। इंटरमीडिएट की बात करें, लेट्स से आप दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो, मतलब टोटल कितना हुआ? 800। 800 में से आपको कितना लाना है? 50% बोले तो 400 मार्क्स, ठीक है। अब आता है सेकंड क्राइटेरिया, जिसका नाम है इंडिविजुअल क्राइटेरिया। इंडिविजुअल का मतलब होता है इंडिविजुअल सिंगल सब्जेक्ट में आपको मिनिमम से मिनिमम 40 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। मतलब अगर कोई बच्चा मान लो 420 लेके आया, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल के तौर पे उसके 38 मार्क्स आ गए, आंसर इज वो बच्चा हो गया फेल। उसने ये वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल कर दिया, लेकिन ये वाला क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर पाया। इसका मतलब ये दोनों क्राइटेरिया जो है वो साइमल्टेनियस होते हैं, ठीक है। ये सभी के अंदर होते हैं। सर टाइम कितना लगेगा? क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपको पढ़ने में ज्यादा मजा नहीं आता है, मुझे पता है, तो चिंता मत करो, इस कोर्स को करने में बहुत कम समय लगता है। चलिए दिखाते हैं। तो फाउंडेशन के अंदर आपको 4 महीने लगते हैं, इंटरमीडिएट के अंदर करीबन आपको 9 महीने और फाइनल के अंदर आपको 9 महीने। मैंने यहाँ पर स्टडी पीरियड पकड़ा है, सिर्फ रिजल्ट डेट को नहीं पकड़ा। अगर रिजल्ट को भी अगर अपन इंक्लूड करें तो करीबन 2.5 साल के अंदर ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाते हैं तो। अब आगे की बात करें, सीएमए बनने का ओवरऑल रोड मैप क्या है, वो मैंने पूरा यहाँ पे दिखाया है। शुरू करें, चलो देखो। सबसे पहला फाउंडेशन में आएंगे। फाउंडेशन में आपको करीबन 6 महीने लगेंगे विद रिजल्ट्स। फिर आप इंटरमीडिएट में आ जाएंगे। जैसे आप इंटरमीडिएट में आएंगे तो करीबन आपको 9 मंथ्स स्टडी पीरियड पकड़ लो और 2-3 महीने आप रिजल्ट्स के पकड़ सकते हो। फिर आप आर्टिकलशिप करोगे। आर्टिकलशिप आप इंटरमीडिएट में भी शुरू कर सकते हो। वेल, आर्टिकलशिप के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से ला दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको सीएमए की आर्टिकलशिप के बारे में सारा ज्ञान दे दूंगा। चिंता मत करो रे, ठीक है। तुमने एकदम सही चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, आपके सारे प्रकार के डाउट्स इस चैनल के ऊपर सॉल्व हो जाएंगे। अब आता है आर्टिकलशिप के साथ साथ फाइनल लेवल जो है आपका 12 मंथ्स का है, और सीधा कैंपस में चले जाओ। और कैंपस के बाद 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 36 लाख, जैसे ही आपका टैलेंट वैसा आपको पैकेज मिलने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। सर पास होगा कि नहीं होगा? अपन को बस इसी बात की चिंता है रे बेड़ू। बिल्कुल, मुझे भी चिंता है रे, क्या तुम पास होंगे कि नहीं होंगे? तो आंसर इज ये 100% पास होगा। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है और अगर आप उस लेवल की मेहनत करते हैं तो आप 110% पास हो, आप फेल हो ही नहीं सकते। इसका रीजन मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर बताने वाला हूं। चिंता मत करो, 100% पास हो। क्योंकि पासिंग परसेंटेज इसका जो होता है वो कुछ इस प्रकार है। फाउंडेशन के अंदर करीबन 45 से 50% का पासिंग आता है, मतलब 100 में से भाई 50% बच्चे पास। इंटरमीडिएट के अंदर करीबन 20 to 25% का पासिंग परसेंटेज आता है। और फाइनल की अगर हम बात करें तो 15 से 20% का फाइनल का परसेंटेज आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा कितना लगेगा? ऐसा ही रिएक्शन यू, पैसा कितना लगेगा अपन को वही जानने का। अरे बताएंगे ना रे, बहुत कम पैसा लगेगा, बहुत मतलब बहुत कम। इवन पता है तुमको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा ही रिएक्शन आया ना तुम्हारा एकदम, क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? नहीं, मैं नहीं मानता, यही रिएक्शन आ रहा है ना तुम्हारा। बिल्कुल बताऊंगा, 1 रुपए भी नहीं लगेगा तुम लोगों का। अगली स्लाइड के ऊपर देखते जाओ। अब फीस का ब्रेकअप मैंने एक बार बताया, और कैसे इसको फ्री कर लूंगा वो भी इसी में दिखाऊंगा। फाउंडेशन में करीबन आपके 7,200 लगेंगे इंक्लूडिंग एग्जाम फीस, 7,200। इंटर में आपके करीबन 25,000 रुपए, फाइनल के आपके करीबन 28,000 रुपए। टोटल आपका होगा ऑलमोस्ट 55,000 रुपए, ऑलमोस्ट 55,000 रुपए। 55 से 60,000 पकड़ लो, टेंशन मत लो। लेकिन स्टाइपेंड आपको मिल जाता है वापिस 60,000 रुपए, क्योंकि आर्टिकलशिप जब आप करते हो तो आपको सामने वाले कुछ स्टाइपेंड देते हैं। जो कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म में आप आर्टिकलशिप करोगे या फिर फॉर एग्जांपल आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करोगे तो वहां पे वो आपको वापस स्टाइपेंड देंगे। और अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर ली भाई तो बहुत अच्छा खासा कमाओगे, ठीक है। इसका मतलब तुमने लगाए 60,000, वापस स्टाइपेंड के फॉर्म में वापस 60,000 आ गए, तो लगा क्या जेब में से? जीरो, कुछ नहीं लगा भाई, फ्री हो गया पूरा कोर्स। अब बात करेंगे हम आगे स्टाइपेंड। जो मैंने आपको बोला था, अगर आप किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में लगते हो तो आपको कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा? तो करीबन कैटेगरी एक्स वाले में जो है उसके अंदर आपको 20,000, ठीक है, 22,000 और ईयर 3 में 25,000 जितना मंथली स्टाइपेंड आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप सीएमए क्वालिफाइड है तो भाई साहब
फिर तो आप 42, 45, 50 हजार तक आप स्टाइपेंड ले सकते हो। लेकिन मुझे भी पता है तुम उसके बाद स्टाइपेंड क्यों ही लोगे, उसके बाद तो तुम बढ़िया 15-20 लाख की जॉब करोगे ना यार। अब आता है, अरे हाँ, पैसा ही पैसा होगा, है ना, पैसा ही पैसा होगा। अपन को तो अभी से धक धक हो रहा है। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कोर्स में है ही इतना दम कि आपको खूब सारा पैसा देगा, ये खूब सारा पैसा। अच्छा, पैसा तो देगा ही देगा भाई, इज्जत भी बहुत देगा, बहुत इज्जत देगा। जहां जाओ वहां इज्जत मिलेगी तुमको। अब पैकेज की बात करते हैं कि पैकेज कितने मिलते हैं। अच्छा, ये मेरे फिगर्स नहीं है भाई, अगली स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा। आईसीएमआई ने खुद ने ये फिगर्स के बारे में बताया था। ठीक है, पैकेजेस जो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कैंपस के अंदर, एवरेज 12 लाख के आसपास। ठीक है, लोएस्ट से लोएस्ट 8 लाख के आसपास, हाईएस्ट आप 36 लाख का पैकेज ले सकते हो। और बिग 4 आपको करीबन 9 to 10 लाख के बीच में पैकेज देती है। और अगर आप अब्रॉड चले गए आउट ऑफ इंडिया, तो आपको स्टार्टिंग पैकेज मिनिमम से मिनिमम 20 से 24 लाख रुपए के बीच में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो पैकेज की जो डाउट थी वो आपकी क्लियर हो गई। अब जो मैंने आपको बोला था, आईसीएमआई के रिकॉर्ड्स, आईसीएमआई की रिपोर्ट यहां पे दी। देखो क्या लिखा हुआ है, आईसीएमआई कैंपस प्लेसमेंट ब्रोशर दिसंबर 2025, 12 ऑर्गेनाइजेशंस इन टर्म्स ऑफ सीटीसी ऑफर्ड इन कैंपस प्लेसमेंट। जो एवरेज टॉप 12 ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है वो कितना दे रही है, देखो 36 लाख रुपए ट्राइडेंट ने दिए थे, 28 लाख पीएफसी ने दिए थे, एक्सटेंशन ने 22 लाख, एवरेज करीबन 12 से 15 लाख का एवरेज आ ही रहा है मेरे भाई। ठीक है, उसके अलावा हाईएस्ट सीटीसी कितना दिया गया था, 36 लाख रुपीज। ठीक है, एवरेज सीटीसी कितना है, 13 लाख रुपीज। मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है मेरे भाई, आईसीएमआई खुद बोल रहा है ये बात। ठीक है, 26 लाख रुपीज का पैकेज दिया था पीएफसी ने। पीएसयू भाई, पीएफसी बोले तो कौन, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, ओके। अब आता है टॉप रिक्रूटर्स, कौन कौन से। अरे आपको गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करने का है, बोलो करने का है तो फिर सीए में कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी इसमें भर भर के आती है। देखो ना यार तुम खुद, पीएफसी, गेल, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एनबीसीसी, भर भर के, भारत बेल, एनएमडीसी, अरे भर भर के आ रही है। अच्छा, प्राइवेट भी सारी आ रही है, सन फार्मा ले लो, फोर्ड ले लो, मेरिको ले लो, रिलायंस ले लो, सब आ रहे भाई, सिप्ला ले लो, हर कंपनी इसमें आ जाती है। तो कैंपस प्लेसमेंट बहुत बढ़िया होता है इस कोर्स का। अब बढ़ते हैं आगे, स्टूडेंट का रिएक्शन कैसा है। अभी मजा आएगा ना, बिल्कुल मजा आएगा, क्योंकि कोर्स में बहुत दम है भाई। ठीक है, अब स्टूडेंट के मन में कैसा रिएक्शन है। स्टूडेंट अभी जो कह रहे उत्सव की तैयारी करो, क्योंकि हम लोग सीए में बनने वाले हैं। कैसे बनोगे सीए में, वो मैं अब आपको इस स्लाइड में बताऊंगा। सर पढ़ना कहां से, कौन सी क्लासेस से पढ़ूं, क्योंकि अपन को धुरंधर सीए में बनने का है, जस्ट लाइक जेठा भाई। देखो जेठा भाई धुरंधर के लुक में कैसे मस्त दिख रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे, इसका सिंपल सा जवाब है एजेसी है तो मुमकिन है, क्योंकि एजेसी के अंदर आप लोगों को बहुत ही शानदार टीम के द्वारा पढ़ाया जाता है। क्योंकि सिंपल सा जवाब है, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। देखो सबसे पहले आदित्य झवर सर आपको पढ़ाएंगे, पूजा झवर मैम आपको पढ़ाएगी, ऊर्जा झवर मैम आपको पढ़ाएगी, सौरभ सर आपको पढ़ाने वाले, तरुणा मैम आपको पढ़ाने वाली है। क्योंकि वी आर द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ इंडिया। आप पूरे इंडिया में किसी भी कोने से सीएमए की कोचिंग हमसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे एजे क्लासेस के द्वारा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट कलरफुल बुक्स दी जाएगी। ऑल द सब्जेक्ट्स में आपको कलरफुल बुक मिलेगी विद चार्ट्स, विद डायग्राम्स, विद ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग। बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही कंसाइज होते हैं। जो इंस्टीट्यूट की बुक करीबन 400, 500, 800 पेज की होती है, एजेसी की बुक मात्र और मात्र 200 पेज के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है। प्रैक्टिस वर्कशीट्स आपको दी जाएगी, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर आपके लिए जाएंगे, चार्ट बुक्स आपकी दी जाएगी, सैंपल पेपर बुक आपको दिए जाएंगे, और उससे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, इवन 100 मार्क के मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, 5 से 6, जो बहुत हाई होता है। इसके अलावा आप लोगों को ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन मिलता है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, सारे के सारे फैकल्टी सीएस, सीएमए, डाउट सेशन, रिवीजन लेक्चर्स, अनलिमिटेड व्यूज, मॉक इंटरव्यूज, और सबसे इंपॉर्टेंट जॉब प्लेसमेंट। भाई हम लोग जॉब प्लेसमेंट भी आप लोगों को लगा के देंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अब आता है स्टूडेंट की कंडीशन। अगर वो किसी और क्लास को ज्वाइन करता है तो उसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार की होती है, और अगर वो एजेसी को ज्वाइन करता है, एजे क्लासेस को, तो उसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार की होती है। अब ये डिपेंड करता है आपको अपनी कंडीशन कैसी चाहिए, ऐसी या फिर ऐसी। चलिए इसी के साथ मेरा वीडियो यहां पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको सीएमए के बारे में सारी की सारी जानकारी मिल गई थी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो के ऊपर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, क्योंकि इस चैनल के ऊपर कई सारे फ्री लेक्चर्स, कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस, कई सारे अपडेट्स, सब कुछ मिलते हैं। और अगर आपको इंडिया में किसी भी कोने से आपको हमारी कोचिंग को ज्वाइन करना है तो इन नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कीजिए। एक बार रिपीट कर देता हूं, 7984344294, 7600699618। और इसी के साथ जेठालाल स्टाइल, धन्यवाद। Have a great learning together.
बाय बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, ये वीडियो अगर पसंद आया ना तो प्लीज अपने उस फ्रेंड को शेयर कर दे जिसको सीए में करना है, अपने उस भाई को शेयर कर दे जिसको सीए में करना है और जिसको आगे जाके बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत बड़ा नाम करना है। बाय।